कल होने वाली मॉक ड्रिल का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। बता दें आपको कि कल देश भर के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसको लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। अलग अलग जिलों में कुल 3 कैटेगरी में सभी जिलों को बांटा गया है और इन जिलों में जो मॉक ड्रिल होनी है उसको लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। पहली कैटेगरी में 13, दूसरी कैटेगरी में 201 जिले और तीसरी कैटेगरी में कुल 45 जिले शामिल किए गए हैं। और इसी को लेकर कुछ देर के बाद एक बैठक भी होने वाली है। अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर, जिसको लेकर गृह मंत्रालय की ओर से लेटर जारी किया गया और सभी जिलों को कहा गया कि कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल की जाए। उसी मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी पूरी है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। कल कुल 3 कैटेगरी में सभी जिलों को बांटकर ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी। और इसी खबर पर गृह मंत्रालय के बाहर से सुमित झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जरा समझाइए इस ब्लूप्रिंट को, जिसमें बताया गया है कि 244 जिले पूरे देश भर में जहां पर मॉक ड्रिल होगी, लेकिन इन 3 जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो क्या समय अलग अलग होगा, क्या कुछ उस ब्लूप्रिंट में कहा गया है? देखिए, इसी को लेकर एक बहुत अहम मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। हाई लेवल मीटिंग चल रही है केंद्रीय गृह मंत्रालय, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पर केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में ये बैठक चल रही है। एनडीआरएफ के डीजी पहुंचे हुए हैं, सिविल डिफेंस के डीजी पहुंचे हुए हैं और बाकी सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ रहे हैं। और इस जो 244 जिलों की बात की जा रही है, इसमें से 3 कैटेगरी हैं जो इसमें मल्टी हैजार्ड प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पर ज़्यादा खतरा है, उस लिहाज से उन्हें कैटेगरी 1 में डाला गया है। कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, सभी राज्यों के हैं। इसमें अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद विशाखापट्टनम है और अरुणाचल प्रदेश का भी के 4 जिले हैं और ईटानगर तवांग, इसके अलावा असम के भी करीब करीब 10 जिले हैं। डिब्रूगढ़, धुबरी, गोलापारा, जोरहाट, शिवानगर, तिनसुकिया, तेजपुर, डिगबोई, गुवाहाटी, रंगला, नाबरूप, बिहार के भी बरौनी, कटिहार, पटना, पूर्णिया, ये 4 जिले अहम हैं। चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, छत्तीसगढ़ में दुर्ग में भी सिविल डिफेंस को लेकर इसे घोषित किया गया डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा दादरा नगर हवेली, दादरा दमन दीव में, दमन दिल्ली में भी, चूंकि अभी हमने खबर भी ब्रेक की थी कि सीपी में इसे लेकर तैयारी की जा रही है, मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी की जा रही है। गोवा में नॉर्थ गोवा यानी पणजी, साउथ गोवा, गुजरात में सूरत, वडोदरा, काकरापड़ या कैटेगरी 1 में आते हैं। और इसके अलावा जो कैटेगरी 2 में है, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, भावनगर, कांडला, नालिया, अंकलेश्वर, ओखा, बडियानार। और कैटेगरी 3 में गुजरात के भरूच, डांग, कच्छ, मेहसाना, नर्मदा, नवसारी, ये कैटेगरी 3 में आते हैं। ये गुजरात के अलग अलग ज़िले हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार जो अधिकारी पहुंच रहे हैं इस बैठक में। हरियाणा के भी ज़िलों की बात करें तो अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनपत, यमुनानगर, झज्जर कैटेगरी 3 में है। हिमाचल प्रदेश में कैटेगरी 2 में शिमला है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, डोडा, जम्मू, कारगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह मॉक ड्रिल होने वाली। लेकिन इसी के बीच आपको बता दें कि यूपी के 19 जिलों में ये मॉक ड्रिल होने वाली है। उत्तर प्रदेश डीजीपी की तरफ से ये बयान दिया गया, उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार के आदेश पर ये मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी कर ली गई है। यूपी डीजीपी की तरफ से ये कहा गया है, सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि मॉक ड्रिल की तैयारियां की जाए और अब इस पर बयान सामने आया है यूपी से। सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में हैं, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनज़र रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि किसी भी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। देश की एकता, अखंडता के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है और देश का हर नागरिक एक सैनिक की भांति देश के दुश्मन से निपटने के लिए तैयार रहता है। और आज जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है, उसके क्रम में जो तैयारियां हैं वो देश भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश भी करेगा और पूरा देश
पूरी तरह से तैयार है। भारत है तैयार, भारत के लोग तैयार हैं, भारत की सेना तैयार है, भारत का सेंटिमेंट तैयार है। कोई भी भारत पर बुरी नज़र डालेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ना हमने कभी किसी को बख्शा है न बख्शेंगे। न जो हमें छेड़ेगा उसे ना हम छोड़ने वाले नहीं हैं, जो छेड़ेगा उसको जवाब मिलेगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें। देखिए तस्वीरें बता रहे हैं कि कैसे कल मॉक ड्रिल होना है, लेकिन आज तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में 244 जिले हैं पूरे देश भर के जहां पर मॉक ड्रिल होगा, जिनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ए, बी और सी, और वहां पर अलग अलग तरीके से मॉक ड्रिल किया जाएगा। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, मैं ये समझना चाहूंगी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये मॉक ड्रिल से पहले रिहर्सल है, लेकिन ये किस तरह का रिहर्सल है, यहाँ पर कैसे किया जाएगा? देखिए, अगर आप इस समय स्पेसिफिकली जो दिखाया जा रहा है, ये डल लेक वाले पार्ट पर कमेंट कर रहे हैं जी। तो यस, मैं ये जरूर कहूंगा ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो पब्लिक को भी दिया जा रहा है, जो मीडिया को भी दिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया द्वारा ये उस पब्लिक तक जाएगा जो उस समय वहां प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि इसमें देखिए, अब मैं आपको बड़े स्पेसिफिक बताता हूँ कि ये जो बोट है, अब ये जो बोट है, अगर जो आज वाली ड्रिल करी जा रही है कि अगर बोट कैप्साइज हो जाती है, पलट जाती है, तो या तो आप पैनिक कर दीजिए और अपना हाथ पैर मारना और हार्ट अटैक ले लीजिए, या आपको ऑलरेडी पता है कि विद इन 3 to 5 मिनट्स आपके पास ऑटोमेटिकली एक बोट रेस्क्यू की आ जाएगी जो मोटर बोट होगी। सो आप 2, 4, 6 मिनट अगर अपने आप को रोक पाएं तो आप उसके कॉर्नर्स पकड़कर रुक जाइए। ये इसमें ये भी दिखाएंगे। लेकिन जिलों को जो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है वो भी बताइएगा। हाँ, इसके साथ साथ लेकिन मैं अभी इसको, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें जो बड़ी बात यह है कि आप इस बोट को फिर से ठीक कर सकते हैं अगर आप एजुकेटेड हो जाएंगे इस पर। तो बुरा क्या है, अच्छी बात है, ना केवल आपकी जान बचेगी बट उस टाइम पे पैनिक नहीं होना है। पैनिक क्रिएट करेंगे तो थोड़ा खतरा बढ़ सकता है। लेकिन सर वहां पर कुछ अनाउंसमेंट की जा रही है, वो भी हम दर्शकों को सुनवाते हैं कि क्या कुछ इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान बताया जा रहा है। तो जॉन साहब ब्रदर इधर आ जा ना, इधर आ जा, इधर आ जा। वो देख, हाँ ये गया मुझसे करना मोबाइल हादसा हुआ था, एक जान जो है वो भी चली गई थी, क्योंकि यहाँ पर एक नाव डूब गई थी। और खासकर जिस तरह की अभी सुरक्षा के हालात हैं इस वक्त, उसको मद्देनजर रखते हुए होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है गृह मंत्रालय ने जो है एडवाइजरी जारी की है और ये भी निर्देश दिया है कि इस तरह की सिक्योरिटी ड्रिल्स अलग अलग राज्यों में हो। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो तमाम जगहों पे हम देख रहे हैं किस तरह से तमाम स्कूलों में भी, स्कूल में, तमाम बिल्डिंग्स में हमने देखा है किस तरह से मॉक ड्रिल्स जारी हैं। और इसी तरह से डल लेक जो कि काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, अगर हम श्रीनगर की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसडीआरएफ कश्मीर द्वारा ये मॉक ड्रिल जो कि हो रही है इस वक्त चल रही है और ये भी कुछ देर तक चलती रहेगी। हम देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ मौजूद है और पूरी सुरक्षा के साथ जो है इस मॉक ड्रिल को करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बोट है और आप देख सकते हैं किस तरह से जेट बोट्स भी हैं यहाँ पर और शिकारा राइड्स बहुत फेमस होती हैं यहाँ पर। लेकिन इस तरह जब एक सिक्योरिटी सिचुएशन होती है, जब एक सुरक्षा पर आती है तो किस तरह से ये जेट बोट्स काम आ सकती हैं, किस तरह से ये नाव जो है वो काम आ सकती हैं, सुरक्षा कर्मी जो है एसडीआरएफ के वो किस तरह से काम आ सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देख सकते हैं ये सिर्फ हादसे की वजह से नहीं हो रहा है, ये हम आपको साफ कर दें। ये जिस तरह से गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि तमाम जगहों पर, तमाम राज्यों में मॉक ड्रिल्स करने हैं सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, वो ही जारी है। प्रिपेयर्डनेस की बात है, ये तैयारियों की बात है, किस तरह से सारे किस तरह से अपने आप को बचाना है, किस तरह से अपनी सुरक्षा जो है उसको लेकर तमाम ट्रेनिंग्स जो है
वो भी चल रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कल भी यहाँ पर अनंतनाग, बडगाम, बारामुल्ला, डोडा, जम्मू, करगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह की बात करें, पूंछ की बात करें, राजौरी, श्रीनगर में फिर से एक बार कल हम देखेंगे इस तरह की मॉक ड्रिल्स होंगी। उधमपुर, सांबा सेक्टर में, अखनूर सेक्टर में, उरी में, नौशेरा, सुंदरबन, अवंतीपुरा में मॉक ड्रिल्स होंगी। खासकर आप देखिए जो भी बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं, जो LOC के पास जो इलाके हैं, जो सीमा से सटे जो इलाके हैं, वहां पर इस तरह की ड्रिल्स पहले से ही, कुछ दिन पहले से ही जारी हैं। आपने देखा होगा, हमारे तमाम रिपोर्टर्स आपको दिखाते आए किस तरह से स्कूलों में भी इस तरह के ड्रिल्स जारी हैं। और यहाँ पर भी डल लेक एक इंपॉर्टेंट जगह है, श्रीनगर के बिल्कुल केंद्र में आप कह सकते हैं, यहाँ पर है। और ये देखिए किस तरह से ये SDRF के जो लोग हैं वो किस तरह से कूदते हैं पानी में, तालाब में कूदते हैं, क्योंकि ये गहरा पानी भी है। आपको ये समझना होगा, ये लेक है, ये झील है, बहुत खूबसूरत झील है, लेकिन ये बहुत गहरी हो सकती है। और इसीलिए आपने देखा किस तरह से कुछ दिन पहले ही 2 नाव जो हैं वो डूब गई। तूफान आया था और बारिश हो रही थी। जो जल का स्तर है यहाँ पर, अगर हम दल की बात करें, वो भी काफी उफान पर था। ये पूरा जो वो झील थी वो उफान पर थी, वाटर लेवल बढ़ चुका था। और ऐसे में मौसम जो कि यहाँ पर बदलता रहता है, कैसे किस तरह से बचाव कार्य होंगे इसकी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। As you can see right now, viewers, we continue to show you those live visuals as mock drill is being performed right now in Dal Lake, and we continue to show you the alarm. तो हमारी सहयोगी रक्षिता ये तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं कि किस तरीके से डल लेक में जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। सर, हमने देखा भी कि मॉक ड्रिल के दौरान किस तरीके से एक जो नाव है उसे पलटाया जाता है, बिना पैनिक हुए उस नाव को सीधा करते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं। ज्यादा जरूरी बात है, बिना पैनिक करे आप उसे सीधा कर सकते हैं। हाँ। आपको वो डेमोस्ट्रेशन, दैट मीन्स अगर एक बोट में 4, 5, 6 लोग एज अ फैमिली चल रहे हैं और उसमें से 2 से 3 पैनिक ना करें और उस बोट को सीधा कर लें तो आपकी जान बच सकती है। जैसे अभी दूसरे में दिखा रहे हैं वो शिकारा जो ओवरटर्न हुआ है, और ये तो हर जगह लागू होता है, वो 100%। और वो जैसे वो शिकारा जब हुआ है तो आपने देखा कि उनके पास वो लाइफ जैकेट फेंकी गई। अब होता क्या है कि जो आदमी थोड़ा बहुत डूब रहा होता है, वो जो आपको जैकेट दे रहा है आप उसी को पकड़ लेते हो, जो अपने आप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।